हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो ड्रीम मम ट्रू। इस चैनल पे मैं मदर सेंट्रिक कंटेंट लेके आती हूँ। मदर सेंट्रिक से मेरा मतलब है मदर एंड बेबी केयर, कुछ टिप्स और ट्रिक्स और हैक्स, कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस जो मैं हृदांशी के साथ सीख रही हूँ और धीरे धीरे आपके साथ इस चैनल के थ्रू शेयर कर रही हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप चाहें तो आप हमें इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं लेके आऊँ। सो प्लीज़ आप सोशल मीडिया पे भी मेरे को फॉलो करिए। सो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है ये है मेरी कोलेस्टेटिस की वीडियो का पार्ट नंबर 3। इस पे मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुकी हूँ और ये मेरे चैनल की दी मोस्ट व्यूड वीडियोस में से एक है। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच, बिकॉज़ ये एक प्रॉब्लम थी जो मैंने अपनी ऑडियंस के साथ, मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर की थी और इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मुझे अब तक भी कमेंट्स आते हैं कि हम भी इसी प्रॉब्लम से गो थ्रू हो रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स ने कुछ बातें हमें सजेस्ट की हैं। बहुत सारी बातें हैं जो मैं कमेंट्स के थ्रू आपके साथ शायद शेयर ना कर पाऊँ, इसीलिए मैं स्पेसिफ़िकली इसका पार्ट 3 बना रही हूँ। अगर आपको कोलेस्टेटिस की दिक्कत है और आपको नहीं पता कि खुजली क्यों हो रही है आपके पेट के एरिया में, या जो भी दिक्कतें आपके साथ हो रही हैं, इन सब के रीज़न क्या है, तो आप ये दोनों वीडियो तो ज़रूर ही देखिएगा। उसके बाद ये वाली वीडियो भी पूरी देखिएगा। तो आज मैं जितने भी कमेंट्स आए हैं, और अब तक मेरे पास 1000 से ऊपर कमेंट्स आ चुके हैं इन दोनों वीडियोस के मिला के। बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें शेयर की हैं। बहुत लोगों के मेरे पास मेल्स, मैसेजेस, इंस्टाग्राम के डीएम्स आते हैं कि कुछ लोग थैंक यू बोलते हैं कि आपने हमें बहुत जल्दी बचा लिया, और कुछ लोग मुझे ये तक बताते हैं कि उन्होंने मेरी दी हुई टिप्स का यूज़ किया और अब उनका बेबी और वो दोनों ही सेफ़ हैं। सो आप सबका दिल से थैंक यू सो मच। और मैं ऐसे ही वीडियोस लाती रहूँगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उस अकेली वीडियो पे 34,000 व्यूज़ हैं, 34,000 लोग हैं जिन्होंने वो वीडियो देखी है, बट सब्सक्राइबर्स कंपैरेटिवली बहुत कम है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर बनते हो तो आपको मैं बेनिफिट, जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, जितना मैं चीज़ें सीख रही हूँ, वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि मैंने इंट्रो में बोला, मैं बता नहीं सकती, इतने सारे कमेंट्स पढ़ के इतनी अच्छी फीलिंग आती है जब लोग मेरे से बोलते हैं कि दी हमें आपकी वीडियो से फ़ायदा मिला है, या हमें आपकी दिए हुए सजेशंस हमने यूज़ करे तो हमें इन इन चीज़ों में फ़ायदा हुआ है। कोलेस्टेटिस के बाद की भी पूरी जर्नी आज हृदांशी 1+ ईयर की हो गई है, मैंने सारी इस चैनल पे शेयर की है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी हम्बली कि आप एक प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए। मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है कि अगर आप न्यू मॉम है तो आपके लिए ये प्लेलिस्ट है, और अगर आपकी प्रेगनेंसी का फेज़ चल रहा है तो ये प्लेलिस्ट है, और अगर आपको वो टिप्स चाहिए जो अपने बेबी को आप केयर कैसे कर सकें, या अपने पोस्टपार्टम के टाइम की जो टिप्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मेरे चैनल पे उन पे भी व्यूज़ आते हैं, बट कंपैरेटिवली जो कोलेस्टेटिस की वीडियोस हैं उन पे बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। दिल से उस चीज़ के लिए थैंक यू सो मच। आज मैं लेके आई हूँ वीडियो नंबर 3। जो भी चीज़ें बची हैं, या जो भी कमेंट्स में आप लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा एसजीओटी का लेवल इतना है और ये सारी चीज़ें, या आप हमें डाइट बताओ, आपने कौन सी दवाइयाँ खाई थी। मैंने इस पे भी वीडियो बनाई थी, बट फिर भी मेरे पास इवन कल परसों में भी 2-3 लोगों का मेल आया कि आप हमें प्लीज़ कॉल करो, हमसे फ़ोन पे बात करो। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर मैं सबके साथ फ़ोन पे बात करूँगी तो मतलब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ। आपको मेरे से फ़ोन पे बात करके शायद इतना फ़ायदा ना मिले, क्योंकि मैं आपको सिर्फ थोड़ा-सा मोटिवेट कर पाऊँगी, थोड़े-से अपने एक्सपीरियंस बता पाऊँगी। वही एग्ज़ैक्ट चीज़ें मैं वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करती हूँ। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ये वीडियो भी पूरी देखना। मैं टाइम स्टैम्प डाल दूँगी क्वेश्चंस के साथ-साथ। जो भी आज मैं क्वेश्चंस मैं स्पेशली कॉपी में लिख के लाई हूँ, क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, तो मैं ये सारी चीज़ें नोट्स बनाए हैं मैंने सारे कमेंट्स पढ़ के। दूसरे हाथ में मेरे पास फ़ोन है, तो मैं इससे
बिल्कुल सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी, जो जो अब तक किसी का भी डाउट रहा है। सो वीडियो पूरी देखना, मैं टाइम स्टैम्प डाल दूँगी। मुझे पता है मेरी वीडियोज़ बहुत लंबी होती हैं, मुझे पता है बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आप थोड़ी वीडियो शॉर्ट बनाया करो, थोड़ी क्रिस्प बनाया करो, टू द पॉइंट बनाया करो। बट अगर मुझे वीडियोज़ बनाना बहुत अच्छा लगता है, एंड मुझे लगता है कि अगर मैं कोई ये बात बोल रही हूँ कि आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ये सब करो, तो आई गेस ये विन विन सिचुएशन है। अगर आप सब्सक्राइब करते हो, मेरे सब्सक्राइबर बनते हो, मेरी छोटी सी फैमिली को ज्वाइन करते हो, तो शायद हम दोनों मिलके आपस में एक दूसरे की हेल्प कर पाए। तो इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना और टाइम वेस्ट करें। एक्चुअली मैंने टाइम वेस्ट नहीं करा शायद से। तो चलिए आज की वीडियो शुरू। तो इस फ़ोन में मैंने अपनी वीडियो खोल रखी है, इसके जितने भी कमेंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, साइड में स्क्रीन पे भी शेयर कर दूँगी, और इस हाथ में है मेरे नोट्स, मेरे क्वेश्चंस जो मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं, या मुझे लगता है कि मैंने बाकी 2 वीडियोज़ में आपके साथ डिटेल में शेयर नहीं करा। मैंने बहुत रिसर्च करी है कि और भी बहुत लोगों की वीडियोज़ देखी है, बहुत लोगों के एक्सपीरियंस पढ़े हैं कमेंट्स पे, क्वेरा पे। सो अब मैं आपके साथ जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ, ऑल्दो वो इंटरनेट से ही ली हुई है, बट मैं ऑथेंटिकेटेड ही इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बट इसकी कोई मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही, मैंने भी इंटरनेट से ही रिसर्च करी है। सो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेती हूँ, कोलेस्टेटिस क्या है, या जो ये टर्म है ऑब्स्टेटिक कोलेस्टेटिस, ये क्या है। जब हम कंसीव कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक लेडी की बॉडी उस टाइम पे प्रिपेयर कर रही होती है एक नन्ही सी जान को, एक नन्हे से जीवन को। तो हमारी बॉडी में इतने सारे चेंजेस होते हैं फ्रॉम द डे हमने कंसीव किया टिल डिलीवरी, इवन डिलीवरी के बाद जब ब्रेस्ट फीड कराना हो। तो कुछ हार्मोन्स होते हैं, मेल और फीमेल हार्मोन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उनकी कुछ गड़बड़ी की वजह से हमारे को ये प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। इस प्रॉब्लम में क्या होता है, लिवर का हमारा काम होता है हमारी बॉडी में से जो भी हमने खाया है, पिया है, डाइट ली है, उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना, और फिर उसके बाद हमारे मतलब जो भी मोशन या यूरिनेशन है उसमें कन्वर्ट करना। जब हमारे लिवर से जो एंजाइम्स होते हैं वो ढंग से सिक्रीट नहीं हो पाते, तो वो एक ही जगह इकट्ठे होने लग जाते हैं, बिकॉज़ प्रेगनेंसी की वजह से आपकी बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं। तो लिवर पे उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जब लिवर पे इम्पैक्ट पड़ता है तो आपकी बॉडी में जब लिवर पे इम्पैक्ट पड़ता है तो बॉडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाती है। जब वो डिस्टर्ब होती है तो जो भी हमारे एंजाइम्स हैं वो हमारे ब्लड में मिलना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम इम्प्योरिटीज़ कह सकते हैं। जब वो इम्प्योरिटीज़ हमारे ब्लड में मिलती है और हमारे पूरे स्किन में, पूरे एरिया में जहाँ जहाँ ब्लड फ्लो करता है वहाँ पे जाती है, तो वहाँ पे खुजली होने लग जाती है। सबसे ज़्यादा ये हाथों और पैरों पे होती है। मेरे को पूरे फ्रंट के पेट के एरिया पे थी। मैं अपनी फ़ोटोज़ इस वीडियो में ज़रूर लगा दूँगी। ये मेरी प्रेजेंट फ़ोटो है जब हृदांशी 1+ ईयर की है, और इससे पहले की तो मैं खींची ही नहीं मैंने फ़ोटोज़, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। जब कोलेस्टेटिस हुआ था मुझे और मुझे कुछ भी नहीं पता था, तो मुझे याद है मैं शायद 10 दिन तक ढंग से सोई नहीं थी। मेरे दिमाग में ये भी चीज़ें आने लग गई थी कि मुझे कोई ऊपरी हवा वाला सीन मेरे साथ हो गया है, बिकॉज़ शाम को 7 साढ़े 7 बजे और फिर सुबह 4 बजे तक ही होती थी जो प्रॉब्लम थी। और मैं जब खुजलाती थी तो मैं ऐसे 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 पूरा अपने बॉडी छील लेती थी, और वो सुबह तक बिल्कुल गायब हो जाती थी, तो मैं सुबह किसी को दिखा नहीं पाती थी। इस वीडियो में मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर करा हुआ है। अभी मैं बहुत ज़्यादा एक याद के हिसाब से बात कर रही हूँ, क्योंकि इस बात को भी 1 साल हो गया है, बट उस टाइम पे जो मेरी हालत थी वो भगवान मतलब बहुत ज़्यादा बुरी थी। बट आज वो वर्थ है, बिकॉज़ अगर वो सब कुछ ना होता तो शायद हृदांशी मेरे पास नहीं होती। तो कोलेस्टेटिस का मतलब ये होता है कि जब आपकी बॉडी में इम्प्योर ब्लड जहाँ पे भी इकट्ठा होने लग जाता है, वो इम्प्योरिटी जो कि हमारी बॉडी से निकल नहीं पाई, वहाँ हमें खुजली होने लग जाती है।
तो दूसरा क्वेश्चन था ये कि इसका कारण क्या है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारी बॉडी की इम्प्योरिटीज़ जहाँ पे भी इकट्ठी होती है वहाँ पे खुजली होने लग जाती है। ये सारे सोर्सेज इंटरनेट के थ्रू हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारे आंसर्स मैंने यूट्यूब से, गूगल से ही ढूंढे हैं। तो अगर आप कोई मेडिकल एक्सपर्ट हो और मुझसे कोई गलती हुई तो आई एम सो सॉरी। मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने सिर्फ 1 साल पहले ये चीज़ एक्सपीरियंस की, कुछ रेमेडीज़ की, कुछ चीज़ें की अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग, और मुझे उससे फ़ायदा हुआ तो मैंने आप सबके साथ शेयर की। तीसरा क्वेश्चन है कि ये कौन से ट्राइमेस्टर में या कौन से हफ्ते में होता है। देखिए, ये फुल्ली बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। मेरे पास जितने भी कमेंट्स आए या जितने लोगों से मेरी बात हुई है, मेरे को सिर्फ एक ऐसा पर्सन मिला, एक ऐसी लेडी मिली जिन्होंने ये बात बोली कि मुझे मेरे 3rd मंथ से ही शुरू हो गई। आप मेरे चैनल पे कमेंट्स चेक कर लो, किसी ने ये बात नहीं बोली कि उन्हें 5th मंथ से पहले ये प्रॉब्लम हुई है। तो आपका जवाब आपको मिल गया कि ये 2nd ट्राइमेस्टर से होती है, बट ये भी पर्सन टू पर्सन यानी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। अब मेरा 4th क्वेश्चन है कि कोलेस्टेटिस हो गया तो अब क्या करें। पहली बात तो आपको फील करना है कि ये नॉर्मल खुजली है या कोलेस्टेटिस है। देखो, नॉर्मल खुजली में क्या है, आपकी स्किन खिंच रही है, आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको खुजली, थोड़े रैशेस, थोड़े स्ट्रेच मार्क्स रेड रेड ना दिखें। बट अगर आपको ये चीज़ लग रही है कि ये कुछ खुजली से ज़्यादा है, जैसे जब मेरे को पहला हफ्ता था तो 1-2 दिन तो मैंने बहुत बर्दाश्त करा, मुझे लगा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने मॉइस्चराइजर्स लगाए, आप ये वीडियो देख सकते हो। मैंने दुनिया भर की क्रीम्स लगाई, मैंने तेल लगाया, नारियल का तेल लगाया, एलोवेरा नहीं लगाया था, पर मुझे ये चीज़ लगने लग गई थी कि नहीं यार, ये खुजली नहीं है, ये प्रॉब्लम मेरी स्किन के अंदर है। मतलब ये ऊपरी चीज़ों से ठीक नहीं होगी, ये किसी ऑइंटमेंट वगैरह से ठीक नहीं होगी, ये प्रॉब्लम कोई बॉडी के अंदर है। अगर आपको ऐसी गट फीलिंग आ रही है तो सबसे पहले अपने गायनी पे जाओ। अब गायने चूज़ करना बहुत बड़ी बात है, ये किस्मत की बात होती है कि आपको गायने अच्छी मिले, और मेरी किस्मत इस चीज़ में थोड़ी ख़राब रही थी। मैंने बहुत गायने बदली हैं, शायद 7 गायने बदली होंगी मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी में। अच्छा, तो अब आपको ये पता चल गया कि ये कोलेस्टेटिस है। सबसे पहले आप अपना LFT करवाओ। LFT यानी लिवर फंक्शन टेस्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये प्रॉब्लम लिवर से रिलेटेड है, तो लिवर के जो एंजाइम्स हैं वो ही आपके आगे की सिचुएशन, मेडिकल ट्रीटमेंट सब कुछ डिसाइड करेंगे। और बहुत ही वर्स हो जाए तो जॉन्डिस होने के और UID या UDI करके एक टर्म होती है, उसका भी चांसेस रहता है। मुझे मेरे बिल्कुल एंड टाइम पे जिस दिन मुझे डिलीवरी के लिए बुलाया था, उस दिन मेरे से बोला था कि ये UID का केस है, और UID का मतलब होता है कि आपका बेबी आपके वूम के अंदर ही डेथ हो जाए। सो मैं वो चीज़ फ़ील कर सकती हूँ, मैं आपका पेन फ़ील कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी इसी पेन से निकली हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें मैंने फ़ेस की हैं, जो चीज़ें मैंने सफ़र की हैं, मेरी कुछ शायद मेरी गलतियों की वजह से या मेरी सिचुएशन की वजह से वो चीज़ें आप फ़ेस ना करो। सो आप LFT करवाओ। LFT के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं। मैं मेडिकल टर्म से नहीं हूँ इसलिए मुझे नाम नहीं पता। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम आपका मेरा SGOT SGPT इतना बढ़ा हुआ है। बिलिरुबिन अगर आपका तब बढ़ता है जब आपको जॉन्डिस का केस होता है। तो अगर आपका जॉन्डिस का केस है या बहुत ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ से निकल रही है, या डॉक्टर्स आपको थोड़ा बोल रहे हैं कि आप इमरजेंसी C-सेक्शन करा लो, तो आप यकीन मानो, आप डॉक्टर्स की सुनो। मैं यहाँ ये नहीं बोल रही कि आप डॉक्टर्स की मत सुनो। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि अगर आप एक डॉक्टर से सैटिस्फाई नहीं हो तो आप दूसरे डॉक्टर के पास तब जाओ। अब जब मेरा केस ऐसा हुआ था तो मेरे केस में ये था कि डॉक्टर ने मेरे को कुछ ऐसे टेस्ट लिख के दे दिए थे जो टेस्ट सिजेरियन से पहले होने चाहिए थे, और उसने मुझे 34 या 35 वीक्स में दे दिए थे, और ये बात मुझे लाल पैथ लैब वालों ने कंफर्म की थी। तो ये मेरा एक पॉइंट था जिसमें मुझे हिट हुआ कि यार ये डॉक्टर सही नहीं है। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया था कि मुझे डॉक्टर बदलना चाहिए। तो आप अपनी गट फीलिंग पे भरोसा रखो। अगर आपको कुछ भी ऐसा ट्रिगर होता है तो आप अपना डॉक्टर बदल लो। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है मेरे पास कि
हम ये वाली टैबलेट खाते हैं तो हम इसे कितना टैबलेट खाएं, क्या खाएं, कैसे ना खाएं, इस वीडियो में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि आपने क्या खाया, कौन सी दवाई खाई और आपकी डाइट क्या थी। बहुत लोगों से मेरी बात हुई है और जब मैंने उन्हें ये बात बोली कि हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, जो मुझे मेरी गायने ने बोला था, तो उन्होंने सामने से बोला हमें हाई प्रोटीन डाइट खाने की वजह से ये दिक्कत हुई है। ये बात उनकी गायने ने उनको बताई है। तो यहाँ पे मैं 2-3 चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहूंगी। पहली बात, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई इस चीज़ में स्पेशलाइजेशन नहीं है मेरी। जो भी वीडियोस मैं बनाती हूँ, कुछ भी बना रही हूँ, जैसे मैं आपको इंट्रो में बोलती हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस से सीख रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सो बिल्कुल वही चीज़ है। तो आप मेरे को या किसी भी यूट्यूबर को, ऐसे बंदे को जिसको आप पर्सनली लेवल पे नहीं जानते, जिसकी सिचुएशन आपने खुद से नहीं देखी, उन्हें ब्लाइंडली फॉलो मत करिएगा। आप सुनिए, मैंने भी जब रिसर्च की थी तो मुझे कोलेस्टेटिस के बारे में मेरी पूरी रिसर्च में पता नहीं चला था जब तक मुझे हुआ नहीं। आप सुनिए इस चीज को, आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखिए, बट वो मत करिए कि अगर मैंने बताया कि मैं यूडी खा रही हूँ तो आप यूडी खाएंगे, मैंने बताया मैं लिवर 52 खा रही हूँ तो आप लिवर 52 बिना डॉक्टर से पूछे खाएंगे। आप सिर्फ अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डाल रहे। इस टाइम एक छोटा सा बच्चा आपके अंदर है, आप उसकी भी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं किसी तीसरे बंदे की बात सुन के। तो एक डॉक्टर पकड़िए, उस पर भरोसा करिए। जैसे कि मुझे डाउट आया था और मैंने 3 डॉक्टर बदले थे। जब तक आपको डॉक्टर्स के साथ सेटिस्फैक्शन ना हो तब तक आप अपने डॉक्टर्स बदल सकते हैं, बट किसी भी यूट्यूबर, किसी भी इन्फ्लुएंसर की बात पे ये मत सोचिए कि उसने ये दवाई खाई थी और उसे फर्क पड़ा था तो मैं खाऊंगी। ये बहुत बड़ा रिस्क है। इन्फ्लुएंसर्स की सुनो, आप सबकी सुनो, आप वीडियोस देखो, आप खुद से सर्च करो, बट आप उनके ऊपर बिल्कुल ब्लाइंड फेथ मत करो, उनकी एकदम से बिल्कुल मत सुनो जिनको आप पर्सनली नहीं जानते। अगर मैंने भी यूट्यूब से, वीडियोस से या हर चीज़ से सर्च करा है तो मैंने बस आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करा। मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर करी, अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसे एनालाइज करा, फिर जाके मैंने किसी डॉक्टर चेंज करना या कोई डिसीजन पे मैंने स्टिक करा। अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं यूडिलिव लेती हूँ, मेरे पास बहुत कमेंट्स आते हैं कि मैम हम यूडिलिव नहीं, हमें कोई और टैबलेट दे रहे हैं या हमारी सिचुएशन कोई और है। मैं यहाँ पे एक जगह बैठी हूँ, मैं आपके वेदर, आपकी कंडीशन, आपकी हेल्थ के बारे में कुछ नहीं जानती। तो आप मेरे या किसी और यूट्यूब वीडियो के ऊपर एक ब्लाइंड फेथ कर कर कैसे अपनी और अपने बेबी की रिस्क में, मतलब अपने और अपने बच्चे को रिस्क में डालते हो। मेरे पास बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि जो आपने यूज़ करा या जो आपने खाया आपको फ़र्क है, आप हमें उनका नाम बता दो। मुझे किसी ने मैसेज करा कि मैं यूडिलिव खा रही हूँ, मैंने एक वीडियो में शेयर किया था कि मेरे को यूडिलिव 300 mg दी थी, तो मैं यूडिलिव खा रही हूँ, पर आपने बोला कि आप दिन में 2 बार ही खा रहे हो, मेरे को मेरे डॉक्टर ने 1 बार ही बोला है, तो क्या मैं इसे 2 बार ही खा लूँ? आपकी सिचुएशन अलग है, मेरी सिचुएशन अलग है, मेरी प्रेगनेंसी की हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री सब कुछ अलग है, आपका अलग है। तो प्लीज़ मैं इस चीज़ को रिक्वेस्ट करूँगी, मुझे या कोई भी और वीडियो देख के आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि इस पर्टिकुलर बंदे को इस चीज़ से फ़ायदा हुआ तो इस चीज़ का मैं भी यूज़ करूँ और मेरे को भी फ़ायदा हो जाए। बिकॉज़ आप अब अकेले नहीं हो, आपके पास एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगले क्वेश्चन पे आती हूँ मैं। अब मेरे पास बहुत लोगों ने अपनी रिपोर्ट्स इवन मेल में अटैच करके सेंड करी है और साथ में मैसेज करा है कि क्या अब मैं सी सेक्शन करवा लूँ या मेरा बिलिरुबिन बढ़ गया है, अगर सॉरी मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो, मेरा SGOT बढ़ गया है और मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि मेरा सी सेक्शन करा लो, बट मैं रुकी हुई हूँ क्योंकि मेरे को डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है। तो वही बात कि मैं नहीं बता सकती, कोई भी वीडियो में से देख के नहीं बता सकता कि आप सी सेक्शन करवाओ या नहीं। आपकी रिपोर्ट्स, आपकी हेल्थ, आपकी हिस्ट्री आपकी गायने ही बताएगी। मेरे केस में मेरे को अपनी गायने पे डाउट हुआ था तो मैंने एक ही टाइम पे 3 गायने से और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अप्रोच लगवाई और पता करा कि मेरा सिजेरियन का केस ही बनेगा। मेरा केस थोड़ा बिगड़ गया था। आपको पूरी हिस्ट्री, आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो जब मैंने क्रॉस चेक कर लिया था कि मेरा चलो भाई सिजेरियन ही होगा, तो मैं सिजेरियन पे ही मैंने ऑप्ट करा। आप बहुत लोगों के साथ, मतलब 10 लोगों की मत सुनो, पर अपने गायने की ज़रूर सुनो। ये बहुत मिथ है कि सिजेरियन के बाद शरीर ख़राब हो जाएगा, तुम बिल्कुल मतलब ये बड़े लोगों की थोड़ी सोच होती है, सॉरी मुझे ये चीज़ बोलनी नहीं चाहिए, बट आपकी जान पे ख़तरा आ रहा है और ये कोलेस्टेटिस की दिक्कत अगर बिगड़ गई तो ये छोटी बात नहीं है। और ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है। मुझे जब तक मेरा सिजेरियन नहीं हुआ था, फ्रॉम द टाइम मेरे को डॉक्टर ने बोला टू मैं डिलीवरी रूम में गई,
मुझे तब तक बहुत लोगों ने ये बात बोली है और मैंने इन वीडियोस में आपके साथ अपना हर एक्सपीरियंस शेयर करा है कि सिजेरियन करेगी शरीर ख़राब हो जाएगा, सिजेरियन करवाएगी कभी पतली नहीं हो पाएगी। मैंने 14 किलो वेट लूज़ करा है, अभी भी मैं वेट लॉस की जर्नी पे हूँ। मेरा प्री प्रेगनेंसी वेट वापस आ गया है, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैंने डाइट बहुत अच्छी ली है, मैंने मालिश करवाई है, मैंने स्टिचेस के टाइम पे घी खाया है, मेरे स्टिचेस कटे भी नहीं थे, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे पेल पेल के घी खिलाया है, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट मैंने हर वो चीज़ की है जो कि आज की डेट में एक मिथ बर्स्टिंग चीज़ें हैं। आपको ये सब कुछ देखना है तो आप ये सारी स्क्रीन पे वीडियोस आपको दिख रही होंगी, आप इन्हें डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में देख सकते हो। मैंने वो सब किया है जो लोगों ने मना किया है, और मैं टचवुड इस चीज़ के लिए बहुत ब्लेस्ड हूँ कि इस चीज़ में मेरी फैमिली भी साथ थी मेरे। मैं अभी तक, मैं 1.5 साल की होने वाली हूँ हृदांशी, मैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर हूँ। सिजेरियन के बाद ये बहुत बड़ा मिथ होता है कि आप ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पाओगे। टचवुड मैंने कोई भी सप्लीमेंट नहीं खाए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, मैंने पंप यूज़ करा, उन सब मैंने जो भी करा है ना, मेरी जो 1 साल की मदरहुड की जो जर्नी है वो इस चैनल पर है। आपको कोई डाउट है, कोई भी डाउट है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे आप मेरी वीडियोस चेक करो। मैं मतलब जो भी चीज़ें सिजेरियन के टाइम पे मना करी है ना, मैंने वो सारी चीज़ें करी हैं। एक रीज़न ये है कि मैं करते वक्त डरी नहीं, और दूसरा रीज़न ये है कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरे कोई सीवियर सिचुएशन नहीं थी। अब बिल्कुल ही जिनको जॉन्डिस हो गया है, अब उनके घर वाले क्या होता है एंड के टाइम पे बहुत सारा घी, बहुत सारी चीज़ें खिलाते हैं। जब मुझे मेरे डॉक्टर ने मना किया था ना कि आप घी खाओगे तो ये आपके लिए ज़हर है, आपके बेबी के लिए ज़हर है एंड के टाइम पे, सो मेरी मदर इन लॉ ने भरी ठंड में मुझे मूली का पानी पिलाया। नहीं तो मूली का पानी बहुत ठंडा होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि आपको दिक्कत हो सकती है, बेबी को दिक्कत हो सकती है। मैं 1 हफ़्ता पनीर की डाइट पे रही हूँ, मतलब मैंने पनीर के अलावा कुछ देखा ही नहीं कि मुझे और कुछ खाने को मिल रहा है। मैं सुबह पनीर की रोटी खाती थी बिना घी की, मैं फिर दोपहर में पनीर की सब्ज़ी खाती थी, फिर शाम में पनीर खाती थी कच्चा। और मतलब उस टाइम पे मेरे को जो मेरे डॉक्टर्स ने बोला है ना, मैंने और मेरी फैमिली ने वो ही मतलब कंटिन्यू करा है। और 1 हफ़्ते में मैं अपना 111 कुछ लेवल्स थे एसजीओटी के या किस चीज़ के थे, और वो नॉर्मल लेवल 50 तक होने चाहिए, मैं उन्हें 35 तक ले आई थी सिर्फ 1 हफ़्ते की कैडी डाइट के अंदर। बट हर चीज़ ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा परफेक्ट करी है या जो मैं कह रही हूँ वो चीज़ करके आपके साथ हो जाए, आपकी सिचुएशन बिल्कुल अलग है। पर मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट है और एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सिजेरियन करवाना है, अगर आपके डॉक्टर्स मना कर रही हैं कि आपका बेबी प्री मैच्योर है, जैसे 34th या 35th वीक के अंदर अंदर अगर बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही है, आप मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली बहुत परेशान हो, क्योंकि बच्चे के लिए डर लगता है, खुद के लिए डर लगता है, और अपनी हालत पे बहुत रोना आता है। बस यूँ हो जाता है उस टाइम पे कि मतलब मैं मर जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। मैं ये चीज़ें बहुत अच्छे से रिलेट कर सकती हूँ। मतलब मेरी ऐसी हालत हो गई थी, मैं ना चलती थी, ना खाती थी, बस मैं पूरे दिन सोई रहती थी। मम्मी मेरे को उठाते थे और कहते थे कि खा ले कुछ, मूवमेंट नहीं होगी, बच्चे को दिक्कत होगी, बच्चा भूखा होगा, तू नहीं खा रही। पर मैं बॉडी, मतलब मेरी बॉडी ने एक्सेप्ट करना बंद कर दिया था सब कुछ। ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी, ना ही कोई डाइट, ना ही कुछ। बिकॉज़ अंदर से मैं परेशान थी, बॉडी में बहुत चेंजेस चल रहे थे। सो जब मुझे मेरे डॉक्टर ने, और मैं एक और बात बता दूँ, हृदांशी 42 वीक्स की है। 14 जनवरी को जब वो हुई, जब उसकी डिलीवरी हुई, तो जो भी उसके जो भी वेट वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो 42 वीक्स के बेबी के हिसाब से थी। और उससे आधा घंटा पहले जो मेरे डिलीवरी से पहले जो रिपोर्ट्स थी उसमें जो मेरे वीक्स आ रहे थे वो 38 वीक्स आ रहे थे। मेरा सिजेरियन बहुत ही रिस्की रहा है। सिजेरियन में 12 घंटे तक फास्टिंग पे रखते हैं। मैंने 2-3 घंटे पहले ही पराठा खाया था, चाय पी थी, और मेरा सिजेरियन बहुत ही इमरजेंसी में हुआ है। यहाँ मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि पहली बात, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, आप अपने बच्चे का ध्यान रखो, आप अपने मूवमेंट्स का ध्यान रखो। आपको जैसे डॉक्टर बोल रहे हैं आप वैसे करो।
और अगर उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत हो रही है और आपको फ़ील हो रहा है कि आपको सिज़ेरियन करा लेना चाहिए, तो आप करवाओ। और किसी की बात में ये इन्फ्लुएंस मत होना कि अगर आप सिज़ेरियन कराते हो तो आपकी बॉडी ख़राब हो जाएगी। मैं एग्ज़ाम्पल हूँ, आप मेरी वीडियो दिखा सकते हो। मैं ये चीज़ बिल्कुल, क्या बोलते हैं, मेरा स्पाइनल एनेस्थीसिया हुआ था। मैंने मेरे हाथ यूँ करके बंधे हुए थे दोनों तरफ और मैं हृदयांशी को देख भी नहीं पा रही थी। मैंने वो हर चीज़ एक्सपीरियंस की है। मैंने अपना सिज़ेरियन होते हुए देखा है। अब वो कैसे देखा है, क्या देखा है, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, इन सब वीडियोज़ में देख लेना। तो मैं आपको सिर्फ़ एक कॉन्फिडेंस देना चाहती हूँ कि सिज़ेरियन के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। नॉर्मल डिलीवरी के बाद रिकवरी थोड़ी जल्दी हो जाती है, सिज़ेरियन के बाद थोड़ा टाइम लगता है, बट रिकवरी आपकी 40 डेज़ में नहीं होती दोनों में। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा आने वाले 6 महीने तक, जब भी आपकी डिलीवरी होगी तब से। इस चीज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहो। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल हेल्प कर रही हूँ आपकी इतनी सारी वीडियोस बना के। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर दो। इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है, आपको बात करनी है, आपको नेगेटिव कुछ बोलना है, तो उसके लिए भी वेलकम है। कमेंट्स पे आप बोल सकते हो, आप अपना जो भी थॉट है वो रख सकते हो मेरे साथ।